मेजर ठाकुर दलपत सिंह जी के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते चलें। इनके पिता जो कि हरि सिंह टकनेत थे, वो मूल थे नवलगढ़ के पास के किसी गांव से थे और सर प्रताप की रानियों में से एक रानी थी, वो नवलगढ़ से थी और उसी रानी के साथ ये हरि सिंह जी जोधपुर आए थे। जोधपुर में दलपत सिंह जी के पिता हरि सिंह जी ने घुड़सवारी और पोलो में काफी दक्षता हासिल कर ली और इसी कारण से सर प्रताप उनको पसंद करने लगे। सर प्रताप ने दलपत सिंह जी के पिता हरि सिंह जी को अपने पुत्र के समान स्नेह दिया और अंत में उन्हें देवली गांव का जागीरदार बना दिया। सर प्रताप ने हरि सिंह जी के पुत्र दलपत सिंह जी को भी शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा था। 11 वर्ष तक दलपत सिंह जी इंग्लैंड में रह के पढ़े और उसके बाद जब वापस जोधपुर लौटे तो सर प्रताप ने ही दलपत सिंह जी को जोधपुर लांसर्स में भर्ती करवा दिया। दलपत सिंह जी ने सेना में अंग्रेज प्रशिक्षकों की अधीन रह के और सारे प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। दलपत सिंह जी को उनकी योग्यता के कारण ही हाइपा का जो किला था उसको फतेह करने के लिए सेना की कमान सौंपी गई थी। सर प्रताप स्वयं जोधपुर लांसर्स के साथ मिस्र व फिलिस्तीन के युद्ध क्षेत्र में गए थे और ये जब हाइपा का युद्ध होता है उस टाइम में सर प्रताप वहाँ उपस्थित होते हैं। इस समय एक उल्लेखनीय बात यह है कि सर प्रताप की जो उम्र थी उस टाइम में वो 74 ईयर थी और उस 74 साल की उम्र में भी वो 30 घंटे लगातार घुड़सवारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। इस तरह की एक घटना उस युद्ध के दौरान हुई जब उन्होंने लगातार 30 घंटे तक घुड़सवारी की। फिलिस्तीन क्षेत्र के जो प्रभारी थे वो ब्रिटिश जनरल एलन भी थे। उन्होंने सर प्रताप को कहा जब वो यरूशलेम पहुंचे कि आप एक होटल में रुक जाइए, लेकिन सर प्रताप ने कहा कि जहां मेरी सेना का तंबू गड़ा है मैं वहीं रहूंगा और सर प्रताप उसी हाइपा नगर के किनारे छोटे से तंबू में वहां ठहरे थे। हाइपा किले पर हमला करने की तैयारी 19 सितंबर 1918 को शुरू हुई। 23 सितंबर को जोधपुर लांसर्स की 2 टुकड़ियां किले की ओर बढ़ी। ऊपर से तोपों और मशीन गनों से फायर हो रहे थे। इससे बहुत से सैनिक और घोड़े मारे गए, लेकिन दलपत सिंह जी किले पर पहुंचने में सफल हो गए। दलपत सिंह जी ने किले के सेनापति को अपने हाथों से पकड़ के दबोच लिया। उसी समय मशीन गन से गोलियां उन पर चलाई गई और वो धराशायी हो गए। जब दलपत सिंह जी को गोलियां लगी तो उनके सैनिक उनको उनकी सार संभाल के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगे तो दलपत सिंह जी ने कहा तुम मेरी चिंता छोड़ो, किले पर कब्जा करो। उनकी वीरता से प्रभावित होकर सैनिकों ने दुगने जोश के साथ युद्ध किया और अंत में किले पर कब्जा कर लिया। जोधपुर लांसर्स ने 700 तुर्क सैनिकों को बंदी बना लिया था। ब्रिटिश सेनापति जनरल एलन बी और उप सेनापति जनरल हार्वर्ड जो 3-4 मील दूर से दूरबीन से यह सारा युद्ध देख रहे थे, किले पर जब जोधपुर राज्य का चील वाला झंडा फहराया तो वो खुशी से चिल्लाने लगे कि चील वाला झंडा है वो फहरा दिया गया है। जब सर प्रताप ने देखा कि उनकी सेना ने किले पर कब्जा कर लिया है तो बड़े खुश हुए। जब उन्हें बताया गया कि दलपत सिंह जी मारे गए हैं तो उन्होंने और भी प्रशंसा जताई और कहा मुझे दलपत पर बड़ा गर्व है कि वो एक राजपूत की भांति लड़ा और शहीद हुआ। उसने जोधपुर का नाम रोशन किया है। मेजर ठाकुर दलपत सिंह को मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया। ये तमगा विक्टोरिया क्रॉस के बाद वीरता का सबसे बड़ा अलंकरण था। यही अलंकरण सर प्रताप के तृतीय औरस पुत्र राव राजा मेजर सगत सिंह को भी मिला था। सर प्रताप ने अपनी सेना की गौरवपूर्ण उपलब्धि की बार बार प्रशंसा की, साथ ही ये कहा कि मुझे गर्व है कि भारत के 6 राठौड़ राज्यों के राजा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने हेतु रण क्षेत्र में हैं, न कि वो बैठ के युद्ध देख रहे हैं।